भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। एक भाजपाई षड्यंत्र है। मैं कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। नीतीश युग का अंत कभी हो नहीं सकता। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। इस बात पर यकीन करना इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन तस्वीरें जो आपके सामने हैं, सच्चाई यही है। 20 साल से ज्यादा समय तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब केंद्रीय सियासत में लौट रहे हैं। राज्यसभा के लिए उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी साथ मौजूद थे। बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। एक कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। बिहार की सियासत में हो रहे इस बदलाव को अलग अलग नाम दिया जा रहा। कोई नीतीश युग का अंत बता रहा, तो कोई बीजेपी की साजिश। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अभी से अपना नैरेटिव सेट करने में जुट गए। नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांध रहे, तो वहीं अगले होने वाले सीएम को रबर स्टैंप होने का दावा कर रहे। जो भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। लेकिन ये जनता के साथ धोखा है। आपने नारा दिया था 2025 से 30, फिर से नीतीश। लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को कि जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। और भाजपा तो आप जान रहे हैं कि ओबीसी, दलित, आदिवासी विरोधी पार्टी है। वो नहीं चाहते हैं कि भाई बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी और SC ST की बात करता रहे। हमारी पूरी सहानुभूति है उनके प्रति, और जो भी उन्होंने बिहार की सेवा की है उसके लिए हम जो है उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। बिहार में बदलती सियासी तस्वीर में ये तो तय है कि अब सीएम बीजेपी का होगा। नामों को लेकर कयास लग रहे। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन भी अपने काम में लग चुका है। हालांकि ना तो कांग्रेस के सुर आपस में मिल रहे, ना तो अलायंस पार्टनर के साथ। एक भाजपाई षड्यंत्र है। नीतीश कुमार जी को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर बिहार की जनता की वोट ले और चोर दरवाजे से फिर उनको दरकिनार करने का। नीतीश बाबू एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ तो हैं, परंतु भाजपा के छल में अब फंस गए हैं। और वही हुआ जो कांग्रेस ने, आरजेडी ने प्रेडिक्ट किया था कि धीरे धीरे शायद अब जनता दल बचेगी भी या नहीं, किसी को मालूम नहीं। वोट तो निश्चित रूप से नीतीश जी के नाम पर लिया गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई उस तरह का लीडर था नहीं जिनके नाम पर वोट मिलता बिहार में, तो ये सच्चाई है। लेकिन नीतीश जी का तो अपना फैसला है, इसमें मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि इसमें साजिश क्या है। जब नीतीश कुमार जी ने खुद ही फैसला किया, खुद अपना कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं राज्यसभा, तो इसमें साजिश नहीं, सहमति में देखता हूं। तो उनका इलेक्शन के 3 महीने बाद राज्यसभा जाना, चलिए अब उन्होंने ये फैसला ले लिया है। बिहार के लोगों की उन्होंने खिदमत की, उसके लिए शुक्रिया। और आगे जाके उनका रोल अच्छा राज्यसभा में रहे, उसके लिए बेस्ट विशेस। बिहार बिना नीतीश परिकल्पना मुश्किल है। उसकी वजह ये कि 15 साल के जंगल राज के बाद नीतीश कुमार ने बिहार की दिशा और दशा दोनों को बदला। अब नीतीश सियासी तौर पर बिहार को छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथियों का मानना है कि नीतीश कुमार के योगदान को युगों तक याद किया जाएगा। तो दूसरी तरफ नाराजगी की तस्वीरें भी आई, जहां जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर नाराजगी जताई। नीतीश युग का अंत कभी हो नहीं सकता। उन्होंने नया बिहार बनाया है। जैसे कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जिंदा हैं, ऐसे ही युग युग तक नीतीश कुमार भी याद किए जाएंगे। किसान जी को राज्यसभा भेजे, बिहार
के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से नुकसान होगा यहाँ? बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं मांगा था। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, अब लोग नहीं रह गए। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने दिल की बात भी साझा कर दी। कल तक जिन बातों के कयास लगाए जा रहे थे आज कंफर्म हो गए, लेकिन अब सवाल है कि नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे ले जाने वाला बीजेपी का चेहरा कौन होगा। और इससे भी बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार की राजनीति दिल्ली शिफ्ट होने पर जेडीयू का भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और सवाल तो यह भी है कि इससे यूपी बंगाल में कौन कौन से समीकरण सध रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पहली बार बिहार की सत्ता में आएगी सीएम की पोस्ट पर। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अफजल अब्बास जी जेडीयू के नेता हैं, ज्ञानेश्वर वात्स्यायन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार के मामलों की इन्हें बहुत बेहतर समझ है, लारिब अकरम आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और फखरुल हसन जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लारिब अकरम, आपसे शुरू करता हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि टॉर्चर किया जा रहा है, तो भाई टॉर्चर कौन हो रहा है, नीतीश कुमार या फिर आप लोग टॉर्चर फील कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार रहते तो कभी ये उम्मीद रहती कि कभी तो पलटी मारेंगे, पलटी मारने वाले केंद्र में, तो ये उम्मीद खत्म। बहुत धन्यवाद राकेश जी। और आपने सही कहा, हमारे नेता ने जो कहा है वो बहुत कई रूप में जनता दल यूनाइटेड के नेता और उनके बाकी जो प्रवक्ता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं और प्रदेश की दूसरी जो बड़ी आबादी है, मतदाताओं की जो आबादी है, जो हमारे बिहार वासी हैं, वो भी यही कह रहे हैं। किस तरह से उनको ग्रिल्ड करके, उनको किस कब्जे में रख करके एक एप्स्टीन फाइल पूरे दुनिया को आज ब्लैकमेल कर रहा है। यहाँ कौन सी फाइल है, किस तरह से ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके वो राज्यसभा का सदस्य बनना, किसके इशारे पर कौन खेल रहा है, बेटा को पता नहीं है, पार्टी के दूसरे लीडर को पता नहीं है। अमित शाह जी चले आते हैं और उसके बाद उनका नॉमिनेशन एकदम चटमंगनी पड़ गया होता है। और भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास है, उसका चरित्र है, ये पूरा प्रदेश और देश की राजनीति में सब लोग जानते हैं कि हाथ मिला करके गला काटने का काम करती है। हम लोग तो चुनाव के दौरान भी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चिपा जाएगी, खा जाएगी, और वही कर रही है। जनता दल यूनाइटेड के साथ उसने वही किया और दूसरे रीजनल पार्टीज के साथ उसका बिहेवियर यही होता है। नीतीश कुमार जी किस अवस्था में है, कि कौन टॉर्चर कर रहा है और किस तरह से बिहारियों को छलने का काम किया है। नीतीश कुमार जी ने लगातार लारी भाई आप एक मिनट से अधिक तक बोल गए। लारी भाई सुनिए, आप 1 मिनट से अधिक तक बोल गए। आप एप्सिन फाइल से लेकर पूरी दुनिया घूम लिए। बीजेपी का दर्द क्या है, बिहार की जनता छली गई या नहीं छली गई, नीतीश कुमार छले गए नहीं छले गए, सब आपने बोल दिया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि आप टॉर्चर्ड फील कर रहे हैं क्या, कि पलटी मारने की उम्मीदें खत्म? नहीं, हम राजनीति किसी लॉटरी के उम्मीद पर नहीं करते हैं राकेश जी। अच्छा? हम किसी लॉटरी की उम्मीद पर राजनीति नहीं करते। सत्ता में चले गए थे जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, तब आपने नहीं सोचा था या फिर तब आप कह दिए होते ये लॉटरी हम नहीं लेंगे भाई, चुनाव में हम हारे हुए, विपक्ष में बैठने का जनादेश है, तब भी ये कह देना चाहिए था। तब तो लॉटरी लपक के ली थी आपने। जी नहीं, क्लियर तौर पे मैं कह रहा हूँ, जो बिहार जिस तरह से आज दुर्भाग्यपूर्ण दिन है हम लोगों के लिए। नहीं लारी बकरम, आपने लॉटरी की बात कही। आपने पिछली बार जब लॉटरी लपकी थी तब ये ज्ञान कहाँ चला गया था कि ये लॉटरी हम नहीं लेंगे, ये जनादेश नहीं है, ये लॉटरी है। प्रदेश को बचाने के नाम पर आए थे। अच्छा, जब सत्ता में जाएंगे तो प्रदेश बचाने के नाम पर, और सत्ता दूर जाएगी तो लॉटरी का सिक्का छोड़ेंगे। दूसरी बात राकेश जी सुन लीजिए अजय, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, बिहार के समाज ने और बिहार की राजनीतिक व्यवस्था ने भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हमेशा नकारा है। इसलिए ये विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है लारी बकरम जी। बिहार की सियासत में फिलहाल बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। तो जनता ने किसको नकारा? नहीं नकारा, ये सबसे बड़ी पार्टी बनी तो इनको जनता ने नकार दिया। आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला तो आपके हिसाब से जनता ने आपको स्वीकार कर लिया। सर ये मत करिए, आप तीन बातों पर आए लेकिन आप एक कहीं पर टिक नहीं पा रहे हैं। आप ना तो अपने लॉटरी वाली स्टैंड पर टिके रह पा रहे हैं, ना तो आप धोखा वाली स्टैंड पर टिके रह पा रहे हैं।
प्रशासन आपका है ना तो आप शासन ये आपका सवाल का है, जवाब देने की सारा स्थिति में है दुरुपयोग कि आपका आपको है, भाई बहुत सारे धक्का हथियार लगा है कि आप आपके पलटी हैं। मारने तो की आप उम्मीद है करिए खत्म। ना, किसने मना किया है? आप मुख्यमंत्री को हाईजैक कर ले रहे हैं, आप रातों रात जो है सीएम बदल देते हैं, क्योंकि आपके बूते तो मुख्यमंत्री बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं बन सकता था, इसलिए ये परपंच रचा के फिलहाल तो आप भी अपने बूते नहीं बना पा रहे काला दिवस है। लारी बकरम भाई, दुर्भाग्य का दिन है। आप भी फिलहाल अपने बूते नहीं बना पा रहे हैं। आखिरी बार कब आप अपने अकेले बूते पर सीएम बना पाए थे, बताइए जरा सर। हम ख्याल लोगों के साथ ही बना रहे थे। अब बताइए ना, नीतीश कुमार ने भाई आपने आखिरी बार अपने बूते बिहार में कब सरकार बनाई थी? नीतीश कुमार जी ने आखिरी अपने आरजेडी अपने बूते पर बनाई थी? मुझे साल बताइए, चलिए मुझे साल बताइए। नीतीश कुमार जी के एक्शन से राजनीति में विश्वास कमा है। नहीं लारी बकरम छोड़िए, मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आपने कहा अपने बूते बीजेपी कभी सीएम नहीं बना पाएगी, आरजेडी ने अपने बूते कब सीएम बनाया बिहार में? मुझे साल बताइए। आरजेडी के बूते तो सरकार में आए। अरे मैं पूछ रहा हूं, अकेले अपने बूते आरजेडी ने कब सीएम बनाया बिहार में? आरजेडी के बूते आए और फिर भाग गए। आरजेडी ने सरकार बनाया, आरजेडी सरकार में रही। ठीक, चलिए ठीक है, मैं अब्बास साहब आपके पास आ जाता हूं। ये कह रहे हैं कि चीटिंग हुई है, ये कह रहे हैं छला गया है, ये कह रहे हैं टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए राकेश जी, कौन क्या कह रहा है, देखिए मीडिया पे टीवी चैनल पे है तो जाहिर सी बात है सबको अपनी अपनी बातें रखने का हक है, आजादी है। विपक्ष के लोग हम पे इल्जाम लगाएंगे, हम अपनी बात करेंगे, सबको आजादी है। लेकिन बस सबसे बड़ी जो भ्रम, ये इल्यूजन, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। हम लोग इससे छोटे से कार्यकर्ताओं में के जहनी बात जो थी वो भी दूर हो गया, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने खुद ही इच्छा जाहिर करी कि मैं चाहता हूं कि राज्यसभा में जाऊं, जिसका ट्वीट भी किया और एक्स पर देखा आपने। तो ये बात वाज़ेह हो गई, इसमें किसी पे ना टॉर्चर किया ना प्रेशर में, और उनकी ख्वाहिश थी। जहां तक मुझे भी सुनने में आ रहा है, क्योंकि हम ऑथेंटिक नहीं कर सकते हैं, कि 3 साल पहले भी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। हालांकि मैंने सुना नहीं कोई कह रहा था, लेकिन आज की बात जो मतलब एक्सपर्ट संदेश दिया है उससे साफ जाहिर है। अब देखिए एक पहलू तो ये है, दूसरी पहलू ये कि बिल्कुल सही है कि बिहार का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, और नीतीश कुमार जी वो ऐसी शख्सियत है, मुझे चैलेंज करता हूं कि बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां के 10 से 15 आदमी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हो। तो जाहिर सी बात है जो व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है वो नहीं चाहेगा कि हमारा नेता जिसने बिहार को आगे पहुंचाए, वो आपकी बात ठीक है, बिहार में रहे। लेकिन जेडीयू में आपकी पार्टी में भी एक बड़ा वर्ग है जो लारी बकरम कह रहे हैं, कई सारे कार्यकर्ता, कई सारे नेता रोते नजर आए कि हम स्वीकार ही नहीं कर सकते, तोड़फोड़ हो गई है। मैंने कहा मैं वही बात तो मैं भी कह रहा हूं, जिन लोगों का अफेक्शन, जिन लोगों का दिली लगाव है, जुड़ाव है, वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार जी बिहार छोड़े, क्योंकि बिहार जिस रसातल से लेके बुलंदी तो नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया है हर सेक्टर में। सब छोड़िए, छुपा बात नहीं, सब छोड़िए, आप ये बताइए निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, हमने टाइम भी नहीं दे पाएंगे। निशांत कुमार का क्या रोल? देखिए ये फैसला, देखिए निशांत कुमार, मैं खुद जाती तौर पे आज से 3 महीना पहले भी चिल्ला के कह रहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि निशांत कुमार जी को पार्टी मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, सियासत में आना चाहिए, क्योंकि युवा है। और नीतीश कुमार जी जब राज्यसभा से चले गए तो समझिए कि बिहार खाली हो, तो जनता दल यूनाइटेड को लीड करने वाला कौन है? तो नीतीश कुमार जी के नीतीश कुमार आगे सर आपसे सवाल पूछूंगा कि जब आप परिवारवाद को लेकर भर बातें आप लोग कहा करते थे आरजेडी पर, दूसरी पार्टियों पर, तो अब क्या तर्क देंगे और कैसे उसको डिफेंड करेंगे? ये भी सवाल आपके सामने होगा और ये सवाल आगे भी पूछा जाएगा। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, मैं आगे और पॉलिटिकल डिबेट को बढ़ाऊं, बिल्कुल आपका नहीं मैं आऊंगा, बात साहब आऊंगा, लेकिन ज्ञानेश्वर जी इन परिस्थितियों को समझना चाहता हूं जो लारी बकरम कह रहे हैं। टॉर्चर कौन हो पा रहा है, इसका वो जवाब नहीं दे पाए। एक उम्मीद कि नीतीश कुमार यहां रहते तो पलटी मारने की उम्मीद थी, वो उम्मीद खत्म। अच्छा, केंद्र में चले गए तो केंद्र की सियासत में भी बड़ी उम्मीदें चल रही थी कि कभी तो नीतीश कुमार पलटी मारे तो मोदी सरकार को डिस्टेब्लिश कर पाए। कैसे हम इन परिस्थितियों को देख रहे हैं, और साथ ही ये भी कि बिहार में बीजेपी का पहली बार सीएम, ये परिवर्तन कैसे? देखिए राकेश जी, टॉर्चर तो बिहार की जनता हुई है और छला गया है बिहार की जनता को। नीतीश कुमार ने भी छला है, बीजेपी ने भी छला है, धोखा मिला है बिहार की जनता को, बिहार के वोटरों को। 2025 का चुनाव याद कीजिए, क्या नारा था? सबसे पॉपुलर नारा
फिर 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या हुआ? यदि नीतीश कुमार को पता था कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, हम आगे नहीं चल सकते हैं, मुझे 3 महीने के बाद राज्यसभा जाना है, तो वे क्यों चुनाव में चेहरा बने? और यदि बीजेपी को पता था कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, तो बीजेपी ने उन्हें बिहार का नेतृत्व क्यों आगे दिया? तो देखिए, बिहार की जनता को छला गया। बिहार की जनता देखिए नीतीश कुमार के साथ क्यों खड़ी हुई? इसलिए खड़ी हुई कि नीतीश कुमार का विकल्प बिहार को नहीं मिल रहा था। और दूसरी बात, जंगल राज का डर कि नीतीश कुमार हटे नहीं कि जंगल राज आ गया। तो जनता नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही और आज जनता के साथ छल हो गया। नीतीश कुमार स्वयं से जा रहे हैं, यह मानने को मैं तैयार नहीं हूं, चाहे उन्होंने एक्स पर जो कुछ लिख दिया। नीतीश कुमार ले जाए जा रहे हैं, जबरिया कुर्सी से उतारे जा रहे हैं, यह बात मैं कह रहा हूं। उनके भीतर भय पैदा किया गया, उनकी पार्टी के भीतर आंतरिक तोड़फोड़ की गई, उनके लोग दूसरों से जाकर। मैं इस पर आरपी सिंह से रिप्लाई लेता हूं। ज्ञानेश्वर, ये एक चीज और बता दीजिए, जो आप चले जाने की बात कर रहे हैं, जब पिछली बार उन्होंने पलटी मारी थी, आरजेडी के साथ चले गए थे, क्या तब भी बिहार की जनता नहीं चली गई थी? बिल्कुल, देखिए तब भी छली गई थी। और जब वे आरजेडी के साथ चुनाव जीत कर आए थे और एनडीए के साथ चले गए थे, बीजेपी के साथ चले गए थे, तब भी छली गई थी जनता। तो देखिए, तीसरी बार छली गई है बिहार की जनता। ठीक है, तीसरी बार छली गई है जनता। तो आप कह रहे हैं नीतीश कुमार छलिया है? राकेश जी, एक मिनट। लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किया है बिहार में, वह भूला नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के निर्माता है, और नीतीश कुमार का विकल्प कौन आ रहा है, वह क्या काम करेगा, यह हम और आप नहीं जानते। आरपी सिंह, अब आपकी बारी है, और आप बताइए कि क्या ऐसी मजबूरी, कौन सा ऐसा डर आपने दिखा दिया? क्योंकि यहां तो ये कह रहे, ज्ञानेश्वर जी भी बिहार में मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा इनको समझ है, ये कह रहे हैं कि आप जबरिया लेकर जा रहे हैं, तो कौन सा डर आपने दिखा दिया? और आपके पास तो बड़ी जानकारी है, लगे हाथ बता भी दीजिएगा कौन सीएम बन रहा है। देखिए, पहली बात तो सीएम तो जब एनडीए की बैठक होगी, दोनों घटक दल बैठेंगे, तब आपस में मिलकर तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। ये कोई मेरे और आपके टीवी डिबेट का विषय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार महोदय एक तरफ तो नीतीश कुमार जी के काम की तारीफ कर रहे हैं, जंगल राज से नीतीश कुमार जी ने बिहार को उबारा, बिहार के अंदर स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था सब ठीक करी, ये अभी यही कह रहे हैं सब इन्हीं विषयों के ऊपर। फिर कह रहे नहीं, नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अरे भाई, स्वास्थ्य ठीक तो सब कुछ कैसे कर रहे हैं वो? मतलब हम अपने आप ही क्या, मतलब मैं ऐसे बोलूं कि साहब आपको रात को कब्ज हो गई थी, मतलब मैं अपने मन से तय कर दूं, ऐसे नहीं होता ना। वो खुद मुख्यमंत्री हैं और सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री में से 20 साल से लगातार बिहार की जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। उन्हें खुद तय किया कि मुझे राज्यसभा जाने का मन है, मैंने बहुत सेवा कर ली है, मुझे राज्यसभा जाकर बिहार की चिंता करनी है, और यहाँ पर भी मैं निश्चिंत, मतलब यहाँ पे भी चिंता करूंगा कि जो व्यक्ति यहाँ पर चुना जाएगा, जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री होगा, वो भी मेरी नजर में रहेगा। ये उनके बयान है इस बारे में। नहीं, आरपी सिंह, एक बात बताइए, क्या कि यहाँ कोई मासूम नहीं है ना, देश की जनता मासूम है। बिहार की चिंता सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे हो सकती है? बिहार का सीएम रहकर हो सकती है, राज्यसभा का सांसद बनकर हो सकती है? नहीं, वो जरूरी नहीं ना कि वो बिहार के सीएम, वो अब उस पोजीशन पे रहे जहां पर वह चिंता करें बिहार की, और जो सीएम बने उसके माध्यम से काम कराए, और राज्यसभा में रहकर वह चिंता करें बिहार की। ये तो कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति खुद व्यक्तिगत तौर पर हो, पार्टी उनकी है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पार्टी का संचालन भी वही करते हैं, तो वो बताएंगे किस प्रकार से उनकी पार्टी का सीएम किस प्रकार से काम करेगा, जो एनडीए का सीएम है किस प्रकार से काम करेगा, वो बताएंगे अपने आप। मतलब इसमें मुझे समझ लगता है कि क्या विषय है कि ऐसा नहीं, विषय है जो ज्ञानेश्वर जी ने बात कही। नीतीश कुमार, अगर ये कहा जा रहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो इस नारे का क्या हुआ? दूसरी बात है कि अगर करना ही था तो रिजल्ट आ ही गया था, उसी समय कर दिया होते। ये 3 महीने का पॉज टाइम या ब्रीदिंग टाइम क्यों ले लिया? तो इसका उत्तर तो नीतीश बाबू दे सकते हैं कि उन्होंने 3 महीने क्यों इंतजार किया, या अगर अभी न देते तो अगले 6 महीने इंतजार क्यों करते या नहीं करते। इसका उत्तर तो वो देंगे, उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे स्पष्टता से लिख दिया कि मुझे लगता था कि मुझे राज्यसभा जाना चाहिए, इसलिए मैं राज्यसभा जा रहा हूं। अब किसी व्यक्ति के मन में कैसे क्या
बात है उसको हम प्रेरित करें, हम उसको अपनी तरफ से टेस्ट करें, नहीं इन्होंने ऐसा सोचा तो ऐसा किया होगा, वो हम कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। परंतु सच ये है कि नीतीश जी कुछ कहेंगे, फिर मैं प्रफुल्ल भाई की बात पढ़ता हूं, कुछ कहेंगे आप? मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं, एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड, एमएलए एमएलसी और प्रदेश के मुख्यमंत्री रह लिए हो, इसलिए उनके मन में कि मैं राज्य और लोकसभा ले ली, इसलिए उनके मन में कि मैं राज्यसभा भी जाकर रहूं, तो साउथ को भी मैं अपनी सेवा दे सकूं। व्यक्ति के राकेश जी आरपी सिंह साहब से पूछिए कि उनके पास दो ऑप्शन हो कि 6 दिनों का मुख्यमंत्री बनना है कि 6 साल का राज्यसभा बनना है, कहेंगे 6 दिनों का मुख्यमंत्री बनना है। और ये विधायक दल की बात कर रहे हैं। 20 साल वो मुख्यमंत्री थे। हाँ नहीं थे और 20 साल उन्होंने सेवा की है, लेकिन इस बार उनके सांसद टूट रहे हैं, सांसद नहीं रहना चाहते हैं, दिल्ली में चल रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, नीतीश कुमार जा नहीं रहे हैं, नीतीश कुमार को जबरिया ले जाया जा रहा है। यह इस बात की गवाही है, पटना गवाही दे रहा है। आपको लगता है नीतीश कुमार ऐसा है कि उनके साथ कोई जबरदस्ती कर सकता है? कोई आपके साथ जबरदस्ती कर सकता है क्या? नहीं, जबरदस्ती तो हालात कराते हैं ना, परिस्थितियां कराती है। व्यक्ति के साथ जबरदस्ती कर सकता है? नहीं, जबरदस्ती तो हालात और परिस्थितियां कराती है आरपी सिंह साहब। अच्छा चलिए ठीक है, आरपी सिंह पानी पी लीजिए, मैं आता हूं फिर। और क्या परिस्थितियां रही ज्ञानेश्वर जी, आप भी बता देते, अगर आपने सिर्फ आरोप लगा दिया। देखिए क्या रही? देखिए परिस्थितियां तो ये है ना, देखिए मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, मैं मानता हूं कि पिछले साल 1.5 साल से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता को नहीं चला रहे थे, नीतीश कुमार के लोग बिहार की सत्ता को चला रहे थे और इस कारण कई तरीके की गड़बड़ियां हो रही थी। यह भी मानता हूं कि नीतीश कुमार के कई अपने लोग उनसे टूट चुके थे और जिस मिशन को आज पूरा अंजाम दिया गया है उस मिशन के वे सहायक थे। चलिए ठीक है, बाकी 2 मेहमानों को भी मैं डिबेट में लाता हूं। अब फकरुल भाई, असर बिहार, बंगाल और यूपी पर भी पड़ेगा, और एक सवाल आपसे यह है कि अब डबल इंजन वाली बात वहां पर भी होगी। दूसरी बात है, जो जानकारी मिल रही है, चेहरा कौन होगा ये तो नहीं पता, लेकिन पिछड़े समाज से कोई होगा, तो कास्ट इक्वेशन, खासतौर पर पूर्वांचल जहां पर आप लोगों को कामयाबी मिली थी, बिहार से सटते जो जिले हैं जहां पर आप लोग मजबूत थे, वहां पर भी प्रभाव बढ़ेगा। तो ये 27-17 है। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर नीतीश कुमार जी की अपनी इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो अगर आप और हम भी उनकी जगह पे होते, या आरपी सिंह भी होते, या मेरा अपना राजनीतिक दल होता, तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा होती कि मैं राज्यसभा चला जाऊं और मेरे दल का कोई विधायक, मंत्री वो मुख्यमंत्री बन जाए। और अगर ये इच्छा नहीं है, अगर जेडीयू से मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है, तो ये इच्छा नीतीश कुमार जी की नहीं है, ये इच्छा भारतीय जनता पार्टी की है, जो आज तक बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। और जो अमित शाह जी हैं, उनका सपना है, बीजेपी का सपना है बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का, उसकी कोई भी कीमत दी हो, वो तो जेडीयू जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन कोई भी कीमत दी हो, उसी कीमत पे वहां सत्ता परिवर्तन हो रही है। और निश्चित रूप से जेडीयू के कार्यकर्ता, नेता उदास हैं, निराश हैं, तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। लेकिन अगर कोई इस बात को कहे कि वो राज्यसभा जाना चाहते थे, उनकी इच्छा है, तो मैं इस बात को कभी स्वीकार करने वाला नहीं, या राजनीति करने वाले लोग वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी से राज्यसभा चला जाए और अपने दल को छोड़ के कह दे बीजेपी वाले मुख्यमंत्री बना ले। एक बात तो ये। दूसरी बात, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां वो बहुत अलग हैं। अच्छा फकरुल भाई, एक चीज इस पर मुझे ध्यान आ गया, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, चूंकि पहली बात है उस पर एक क्रॉस कर लेता हूं, फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। 2000 में नीतीश कुमार तब तो बिहार के इतने बड़े नेता नहीं थे, लेकिन बीजेपी को 67 सीटें आई थी, जेडीयू को 34 सीटें आई थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली बीजेपी थी, तब बिहार में नीतीश कुमार को नेता चुना गया था। उस समय किसी और को भी नेता बनाया जा सकता था। आपके इस लॉजिक, देखिए सवाल ये कि उस समय भी भाजपा सरकार थोड़ी बना रही थी, भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में थोड़ी थी, वो तो गठबंधन के उन्हीं नीतीश कुमार के ही नाम पे तो वो चुनाव लड़े थे बिहार में। उस समय भी तो नीतीश कुमार जी आगे थे, और इस समय भी जो नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश, वो इस बार भी नारा था, वो 2000 में भी नारा था। तो सवाल इस बात का है कि कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूं कोई किसी का भी दल हो,
कोई भी राजनीतिक दल हो, क्या भाजपा, अगर भाजपा की सरकार होती, आरपी सिंह साहब से पूछिए, उनका मुख्यमंत्री होता और वो उनका मुख्यमंत्री कहता कि मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छा है। नहीं, सुन लीजिए, 2000 में तो मजबूरी नहीं थी ना, तब तो नीतीश कुमार की जगह कोई और भी प्रोजेक्ट हो सकता था। करीब करीब दोगुनी सीटें बीजेपी के पास थी। नहीं, तब भी सरकार नहीं बना रहे थे, उनकी मजबूरी थी। ठीक है, 7 दिन चली। तरह से जेडीयू आरजेडी पहले भी सरकार बना चुके हैं, भविष्य में फिर बना लेते तो आपके पास क्या रास्ता होता? बिहार में बीजेपी कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है, उसकी सारी छटपटाहट है कि इस बार किसी तरह से मुख्यमंत्री बना ले। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आरपी सिंह साहब से पूछिए, अगर उनका मुख्यमंत्री बिहार में होता, उनका मुख्यमंत्री कहता कि मुझे राज्यसभा जाना है, तो क्या वो जेडीयू को मुख्यमंत्री बनाने देते? नहीं, ये पॉइंट आपका ठीक भी है, ये पॉइंट आपका ठीक भी है। आरपी सिंह, इसका क्या जवाब देना पड़ेगा? अगर नीतीश कुमार वाकई अपनी इच्छा से जा रहे हैं तो अपनी पार्टी के ही किसी नेता को बना देते। बीजेपी का बन रहा है, इसीलिए मजबूरी की बात हो रही है। पहली बात तो आपने जो कोट किया 67 और 64 सीटों वाला, कृपा करके सबका चेक कर लेना चाहिए। मैं अभी गूगल मार्केट सर्च भी कर रहा था, चेक करना चाहिए। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किए गए थे तब। हाँ, नहीं किए गए थे, बिल्कुल सही बात है। उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। हाँ, बिल्कुल सही बात। क्योंकि हम मैं तो चेक कर लिया, मैं आपको डिटेल भेज रहा हूं सारी। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था 67-34 आने के बाद नीतीश कुमार को बिहार भेजा गया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली बीजेपी थी। मैं ये बात बोल रहा था। जी। और सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद भेजा गया उनको वहां पर कि आप बिहार जाइए, बिहार को लीड करिए। तो ये तो गठबंधन धर्म निभाने की आदत हमको है। अगर कोई दूसरा पक्ष हमारे साथ धोखा ना करे तो हम तो अपनी तरफ से गठबंधन धर्म अंत तक निभाते हैं। परंतु दिक्कत है कि अरे तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं निभाया? बाई इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र में क्यों नहीं निभाया? सर एक मिनट, ठोका नहीं मैंने आपको एक बार भी। क्यों नहीं गठबंधन धर्म निभाया? अरे मैंने ठोका क्या आपको? एक बार सुनो ना, अरे शीशा देखो पहले। क्यों नहीं निभाया? अरे शक्ल देखो पहले, शीशा देखो। आप ये कुतर, अरे पहले अभी सुनाता हूँ ना, सुन तो लो। अरे सुन तो लो। अरे सुनो तो सही, सुनिए। अरे सुनो, चुप आप रहो। क्यों नहीं निभाया? तमीज से बात करना सीखो पहले। की दुहाई दे रहे हैं आप। अरे सुनो पहले, अखिलेश यादव गए थे कमलनाथ के आगे भीख का कटोरा लेकर, भीख का कटोरा लेकर गए थे कमलनाथ के आगे अखिलेश यादव। और क्या बोला कमलनाथ ने? कौन अखिलेश? कौन होता है अखिलेश? भूल गए क्या? और भूल गए जब कांग्रेस वाले यहाँ पर भीख का कटोरा लेकर खड़े थे कि हमको 9 में से 5 दे दो, 4 दे दो, हम आपके सिंपल पे जोड़ लेंगे, तो आपने उनके भीख के कटोरे में थूक दिया था आपने। क्या किया? जवाब दे दीजिए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था। अरे मैं पूछ रहा हूँ, बताते रहा हूँ कि महाराष्ट्र में हमने गठबंधन का धर्म निभाया, आपने चिंता मत करिए। हमने जब हमारी मेजोरिटी थी तब भी हमने दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया, शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाया था। तो हमारे को मत सिखाइए। परंतु ये बताइए, जब अखिलेश यादव भीख का कटोरा लेकर कमलनाथ जी के पास गए थे तो क्या हुआ था? मैं बीच में आता हूँ। आरपी सिंह, ये कांग्रेस वाली बात थोड़ी हो जाती है। नहीं, ऐसे शब्द नहीं। ये गठबंधन में होता है, सब सीटों का मोल भाव करते हैं, उसको बीच से तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन फकरुल भाई, आपने यूपी वाला सवाल एकदम स्किप कर दिया। क्या पीडीए काट का डर लग रहा है? नहीं, मैंने तो कहा कि यूपी की परिस्थितियां नहीं, कहा का पीडीए का अभी तो 24 में हराया है भाजपा को, अभी हराया है उत्तर प्रदेश में। ये जो गठबंधन की सरकार केंद्र में चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में हराया है। तो हमारी ताकत का अंदाजा हम 2024 में करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की ठीक है। संदीप त्रिपाठी बहुत अलग, संदीप त्रिपाठी थोड़ा सा देर से आपके पास आया, लेकिन ये तो तय है कि समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। यूपी और बंगाल दोनों में पीडीए की काट, अखिलेश यादव पीडीए का नारा, आप लोग भी जातियों की बातचीत तो करते ही हैं, तो ये आगे करके पिछड़े समाज के कि हम उनको प्रतिनिधित्व देते हैं, ये एक कार्ड होगा बीजेपी की ओर से। मुख्यतः 4 बातें इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो मैं अमित शाह जी से ही शुरुआत करता हूं। अमित शाह जी ने कहा कि नीतीश जी का यह कार्यकाल जंगल राज खत्म करने के लिए जाना जाएगा। नहीं जी, ये इसलिए भी जाना जाएगा कि जंगल राज खत्म करके कैसे वो डकैतों का राज लाके जा रहे हैं, इसलिए भी जाना जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, एक हमने सांप की कहानी सुनी है कि सांप नहीं पालना चाहिए। सांप साथ में किसान पालता है, साथ में सोता है, वो नाप लेता रहता है कि कब मुझे खाना है, समय आता है। सर इनको शांत करा, मैंने 20 मिनट सुना है। अभी मैं
सर इनको पहले नहीं ठीक है, आरपी सिंह 1 मिनट बोले दीजिए, फिर आ जाऊंगा। सबसे आखिर में गया, सबसे आखिर में संदीप जी के पास गया, 1 मिनट कम से कम अनइंटरप्टेड उनको, उसके बाद आ जाऊंगा सर। 1 मिनट कम से कम बोले दीजिए। बोलिए संदीप भाई, बोलिए। जी जी, सांप को पालने वाला व्यक्ति ये नहीं जानता है कि जब वो साथ में सोता है तो वो नाप ले रहा होता है कि कब मुझे निकलना है। बीजेपी इतने दिन तक साथ में रहती है, निकलना उसको जब था, आज निकल लिया उसने। शिंदे को निकला, ठाकरे जी को निकला, जयललिता जी को निकला, ममता बनर्जी जी को निकला, जिस पार्टी के साथ रही। ये परजीवी पार्टी दूसरों पर सवार होकर जाती है और उसी को खत्म करने का काम करती है। पूरे देश की जीत को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अभी बात आई एक बात और सर, कि बिहार की जनता के साथ न्याय और अन्याय। सर भाजपा कोई बिहार में पहला प्रयोग नहीं कर रही है। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में महिलाओं को कहा कि अच्छा एक बात बताइए संदीप त्रिपाठी, सुनिए ना, एक बात बताइए, अगर कहीं आपकी पार्टी इस स्थिति में आएगी कि वो अपना सीएम बना सकती है तो क्या वो छोड़ देगी? नहीं, एक बात पहली बात नहीं बताइए ना सर, आपकी पार्टी कहीं भी गठबंधन में या अकेले ये स्थिति में आएगी कि वो किसी को सीएम बना सकती है तो छोड़ देगी? राकेश जी अगर अनुमति हो मेरी बात 10 सेकंड के पूरी करो, आपके सवाल का इसका भी जवाब दे देता। भारतीय जनता पार्टी एक कोई पहला प्रयोग नहीं कर रही। शिवराज सिंह से 10,000 रुपए महिलाओं का वादा कराया, उनको निपटा दिया। वसुंधरा राजे से कराया, उनको निपटा दिया। इसी तरीके से नीतीश जी से वादा कराया बिहार में सर, और चलिए आरपी सिंह, वो निपटे कि आप लोगों की सियासत भी पड़ गई, वो देश की जनता देख रही है। आरपी सिंह 30 सेकंड, फिर ज्ञानेश्वर जी आ रहा हूं। दबाव क्या है? हाँ ठीक है आरपी सिंह, नीतीश जी पर दबाव है सृजन घोटाले का। आरपी सिंह घोटाला, हाँ ठीक है आरपी सिंह आरोप लगा। 30 सेकंड आरपी सिंह, प्लीज संदीप भाई। थे आप चुनाव के अंदर खूब चलाए थे ना, चुनाव के अंदर हुआ क्या? घोटाले का है चुनाव के अंदर यह हुआ कि आपने जनता को अच्छा इसे पूछिए, कांग्रेस का एकमात्र विधायक था सागर टीकी से, ठीक है कहा गया? चलिए वक्त थोड़ा कम है ज्ञानेश्वर जी, 10 सेकंड आपको देता हूँ आखिर में। आपके पास तो बड़ी जानकारियां रहती हैं, बीजेपी से कौन सीएम बनेगा, 1-2 नाम जिस पर आप सबसे ज्यादा दावा करते चलते चलते। देखिए, पहला नाम सम्राट चौधरी, दूसरा नाम नित्यानंद राय और तीसरा नाम दिलीप जायसवाल। सबसे आगे सम्राट चौधरी। निशांत कुमार का रोल नहीं, निशांत कुमार को अभी डिप्टी सीएम बनाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। क्या करेंगे फिर क्या? फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।